हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हमें। एक वीडियो हमने बनाया था जेके हिस्ट्री पे, एक ओवरव्यू वीडियो हमने बनाया था। आज थोड़ा सा कुछ डायनास्टीज इसमें देखते हैं, जो वो सोर्सेस हमने पढ़े थे उसके रिगार्डिंग में देखते हैं कुछ। तो सबसे पहला जो हिस्ट्री में देखा गया ना, गुनंदा, ये एक फर्स्ट किंग था हमारे कश्मीर में जो था, उसका पहला किंग, सबसे पहला किंग जो था गुनंदा था। अब हमें कैसे पता चला? ये मेंशन है राजतरंगिणी में, जो हमने पढ़ा था ना, और वहाँ पे राजतरंगिणी बुक में और महाभारत में ये मेंशन है कि ये फर्स्ट किंग था कश्मीर का। ठीक है, तो ये जो गुना था ना, ये लॉर्ड कृष्णा यानी कि लॉर्ड कृष्णा की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद इस जो है गुनाडा, इसका बेटा दामोदर आया। तो दामोदर के बाद दामोदर की वाइफ यशोधरा आई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वीन थी, फर्स्ट क्वीन यशोधरा, फर्स्ट क्वीन वुमेन रूलर थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यशोधरा जो थी ये फर्स्ट क्वीन थी, वुमेन रूलर कश्मीर की, और वाइफ किसकी थी? दामोदर की। ठीक है, उसके बाद जो है अशोका ने कनकौर किया कश्मीर को। ठीक है, अशोका आए, अशोका का पीरियड आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो उसके बाद अशोका आए कश्मीर में, इन्वेड किया, तो कनक्योर किया कश्मीर को। ठीक है, इसने जो है बुद्धिज़्म कश्मीर में लाया, बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म पे ज़्यादा फोकस इसने किया, और इसने जो है इसने श्रीनगर टाउन फाउंड किया, जिसे आज पेंदरथन कहते हैं। ठीक है, पेंदरथन कहते हैं। तो ये था अशोका का। उसके बाद इसका बेटा आया जालो का, जो इसने जो है जालो का इसका बेटा है, इसने फर्स्ट जो है ब्रिज, पांच मतलब ब्रिजेस जो है इसने बिल्ड किए थे, जालो का जो सन था अशोका का। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आया दामोदरी। तो ये आपको याद नहीं रखना, लास्ट पे जो है इनके बेटे बेटे के बेटे, लास्ट पे जो था वो कनिष्का था। ठीक है, कनिष्का। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हुई, तो उसके बाद एक डायनास्टी आती हैं जिसे हम करकोटा डायनास्टी कहते हैं। करकोटा डायनास्टी आई। ठीक है, और जो रूलर थे ना जिन्होंने इस करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया, वो थे आपके दुर्लभ वर्धन। ये याद रखें, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ वर्धन थे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रूलर आया दुर्लभ का और प्रताप द्वितीय। ठीक है, इसने जो है ना, इसने 40 ईयर्स तक जो है रूल किया। 40 से 50 यानी कि 50 ईयर्स तक जो है इसने रूल किया, और इसने एक टाउन जो है फाउंड किया, जिसे आज तापर कहते हैं, तापर। ठीक है, तापर कहते हैं उसे आज। अपने नाम पे इसने ना एक टाउन फाउंड किया था, प्रतापपुर इसने टाउन फाउंड किया था, जिसे आज तापर कहते हैं, तापर। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तापर। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है मुक्त द्वितीय। ठीक है, इससे इससे जो है ना सुमंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, सुमंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर, और ललित आदित्य भी इसे कहते हैं, ललित आदित्य। इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखनी है वो ये हैं, इसे समंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं या ललित आदित्य भी कहते हैं। इसने जो है ना मोस्ट सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग अपनी डायनास्टी का ये किंग माना जाता था, और इसने बहुत सारे किंग्स को डिफीट दी, बहुत सारे डिफीट्स इसने बाकी किंग्स को दी। और इसका जो कमांडर ऑफ चीफ था ना, उसका नाम चनकुरिया था, चनकुरिया की से हैं। ठीक है, चनकुरिया इसका जो है कमांडर इन चीफ था। इसने कुछ जो टाउन्स फाउंड किए ना, वो याद रखें। पल्हापुरा, जिसे आज शादीपुरा कहते हैं, पल्हापुरा जिसे आज शादीपुरा कहते हैं। और इसने प्रोनस्टा PRONSTA, जिसे आज पुंछ कहते हैं, पुंछ भी इसी ने फाउंड किया था, ललित आदित्य ने। ठीक है, और एक लतीपुरा, लतीपुरा एक टाउन इसने फाउंड किया, लतीपुरा, जिसे आज लटपुरा कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है ना, मार्तन टेम्पल जो है, जिसे मार्तन टेम्पल भी इसी इसी के दौर में बना था या इसी ने बनाया था। ठीक है, जिसे सन टेम्पल कहते हैं। ये सन टेम्पल जो है ना आपकी अनंतनाग में पड़ता है, अनंतनाग में पड़ता है, जो डेडिकेट करता है लॉर्ड सन को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये जो मुक्त आदित्य थे ना, मुक्त पिता, तो इनका जो है ना, ये इनके डेथ होने के बाद ये डायनास्टी जो है कम होने स्टार्ट हो गई, इनका जो रूल था वो कम स्टार्ट होने लगा। उसके बाद जो डायनास्टी आती है ना, वो आपकी उत्पला डायनास्टी आती है। ठीक है, जो फाउंडर थे उत्पला डायनास्टी के वो अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन ने फाउंड किया। ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे? उत्पला डायनास्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये जो अवंती वर्मन थे ना, ये ग्रैंड सन थे इस उत्पला के, ग्रैंड सन थे ये, अवंती वर्मन ग्रैंड सन थे उत्पला के। ठीक है, तो इसी ने फिर फाउंड की उत्पला डायनास्टी। ठीक है,
ये जो अवंती वर्मन थे ना, ये फॉलो करते थे विश्वनिज़्म को ये फॉलो करते थे। जो इनका रिलीजियस था विश्वनिज़्म था। और जो इसने ना टेम्पल बनाए थे, जिसका नाम आप देख लें, अवंतीश्वरा एंड अवंतीश्वमी, अवंतीश्वरा वरा और अवंतीश्वरी, ठीक है। ये 2 टेम्पल्स इसने बनाए थे, ठीक है। तो ये तो अभी मतलब डेस्ट्रॉयड है, बट इनकी वहाँ पे और आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे अभी भी मौजूद है थोड़ा सा इनका। तो इसने फाउंड जो की ना सिटी, वो था, इसने जो सिटी फाउंड की अवंती वर्मन ने, वो अवंतीपोरा सिटी इसने फाउंड की, ठीक है। इसके जो काउंसलर हम जानेंगे, जो काउंसलर इसके थे ना अवंती वर्मन के, वो सूर्या या सूरा भी, सूया या सूर्या इसे कहते हैं। ये इस अवंती वर्मन के काउंसलर थे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। अवंती वर्मन जो थे ना, ये एक स्ट्रॉन्ग किंग इसलिए थे क्योंकि इसकी बैकबोन जो थी ना, ये सूर्या ही थे, सूया। तो ये सूया जो थे ना, ये एक वाइज एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब इसको जो भी एडवाइस देनी थी वगैरह वगैरह, ये सारा खुद ही प्रोवाइड करता था ये सूया। इरिगेशन मिनिस्टर भी ये हुआ करता था। तो बहुत सारी जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये सूया ही इसको प्रोवाइड करता था अवंती वर्मन को, ठीक है। फिर इसने एक सिटी जो आप कह सकते हैं फाउंड की, इसी सूया के नाम पे ही रखी गई, जिसको आज आप सोपोर कहते हैं, ठीक है। तो सोपोर सिटी इसीलिए बनी इस सूया के नाम पे, जो वाइज एडमिनिस्ट्रेटर था अवंती वर्मन का, ठीक है। और ये फॉलो जो करता था ना ये सूया, ये इसका रिलीजियस जो था शिविज़म ये फॉलो करता था, ठीक है। अवंती वर्मन के बाद जो किंग्स आए ना, वो ये थे शंकर वर्मन थे। और इसके नाम पे इसने जो नाम रखा ना एक सिटी का, शंकरपुर इससे अपने नाम पे इसने रखी, जिसको आज आप पट्टन कहते हैं। पट्टन भी जो है ना, ये बारामूला में ही है, पड़ता है पट्टन। और शंकरपुरा अपने नाम पे इसने नाम रखा। उसके बाद जो है इसकी वाइफ आ गई, ये सुहागदा, सुखंदा इसकी वाइफ आ गई, सुखंदा, ठीक है। तो ये इसकी वाइफ थी। उसके बाद इसने रूल किया। लास्ट जो रूलर था ना इस वाली उत्पला डायनेस्टी का, ये आपका यशोकर देवा थे। यशोकर देवा जो लास्ट रूलर थे उत्पला डायनेस्टी की, ठीक है। अब ये जो यशोकर देवा थे ना, यशोकर देवा, इसका जो है ना, इसका एक ट्रस्टी वर्दर पर्सन था, ठीक है, जिसका नाम पारो गुप्ता था, ठीक है। पारो गुप्ता ये एक ट्रस्टी वर्दे पर्सन था। लेकिन इस यशोकर देवा का ना एक बेटा था छोटा, वो एज में छोटा था, ठीक है। तो जब इस यशोकर देवा की डेथ हो जाती है ना, इसको लगा कि ये जो पारो गुप्ता है, ये मेरा ट्रस्टी वर्दी पर्सन है, तो इस पर ट्रस्ट किया। लेकिन इस पारो गुप्ता ने ना इसके बेटे को जेल भिजवा दिया और फिर वहाँ उसको मार दिया। तो खुद एक डायनास्टी फाउंड की, जिसे आप गुप्ता डायनास्टी कहते हैं, ठीक है। तो किसने फाउंड की? पारो गुप्ता ने, ठीक है। तो पारो गुप्ता जो थे ना, ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे ना, वो शम्स गुप्त थे गुप्ता डायनेस्टी में। तो ये जो शम्स गुप्ता है ना, इसने यानी कि इसने जो मैरिज की वो क्वीन दीदा से इसने शादी की। तो ये क्वीन दीदा जो थी ना, ये एक्चुअली लाहौरा डायनेस्टी के में एक्चुअली वहाँ से बिलोंग करती थी, ये क्वीन दीदा, ठीक है। ये दीदा जो थी ना, ये लाहौरा डायनेस्टी के साम्राज्य की बेटी थी। लाहौरा डायनेस्टी के साम्राज्य की बेटी थी। तो इस शम्स गुप्त ने ना इसी दीदा से क्या किया? शादी की, ठीक है। आया यहाँ तक समझ? इसे ना दीदा खीमा भी कहते हैं, दीदा खीमा भी इसे कहते हैं। तो इसके जो बेटे थे ना, अभिमन्यु गुप्त थे, ठीक है। इसने भी रूल किया 958 से 972 तक, ठीक है। तो इस अभिमन्यु के ना जो बेटे थे ना, नंदगुप्त थे, मतलब बाकी भीमगुप्त था। तो इस दीदा को लगा ये नंदगुप्त भीमगुप्त ये रूल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको मरवा दिया, दीदा ने ही मरवा दिया। फिर खुद पावर में आ गई। कौन आ गई? दीदा खुद पावर में फिर आ गई, ठीक है। तो क्वीन दीदा जो थी ना, इसने 980 में इसने रूल स्टार्ट किया। और इसने जो रूल किया ना, 20 ईयर्स तक इसने कश्मीर में रूल किया। ये एक बहुत ही क्रूअल इसका रूल, मतलब बुक्स में लिखा गया है, इसकी क्रूअल्टी बहुत ज़्यादा थी। तो इसने ना पुंछ का एक बंदा था जिसका नाम तुंगा, TUNGA, तुंगा मंगोलियन, ठीक है। इसने इसको एज ए हर पीएम, उसका एज ए पीएम मतलब एज ए काउंसलर वगैरह जो भी आप माने, तो इसने बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी दिखाई है कश्मीर में। तो इसके टाइम पे जो मोहम्मद गजनवी थे ना, इसने अटैक किया था। दीदा के टाइम पे मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था, लेकिन सर्दी होने के बावजूद इस मोहम्मद गजनवी को वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो इसकी क्रुएल्टी बहुत ज़्यादा लिखी गई है। अब ये जो क्वीन दीदा है ना, क्वीन दीदा यहाँ पे देखें, ये क्वीन दीदा जो है यहाँ पे,
ये इस वक्त किस वाले ये गुप्ता डायनेस्टी में है इस टाइम। लेकिन इसने ना अपने भाई के, जो इसका भाई था, भाई के बेटे यानी कि इसका नेफ्यू, ठीक है, उसको टाइटल दिया, युवराज का टाइटल दिया। ठीक है, तो जो इसका इसके इसके भाई का बेटा था ना, उसका नाम था संग्राम राज। संग्राम राज था इसके भाई के बेटे का नाम। तो इसने उसी को क्या युवराज का टाइटल दिया। तो अब यहाँ से फिर लाहौरा डायनेस्टी, खुद ये गुप्ता डायनेस्टी में थी लेकिन अब ये लाहौरा डायनेस्टी में फिर स्टार्ट होती है लाहौरा डायनेस्टी। ठीक है, तो अब स्टार्ट होती है हमारी लाहौरा डायनेस्टी। इन्होंने ना श्रीनगर को एज ए कैपिटल रखा और हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे ये लाहौरा डायनेस्टी। ठीक है, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म को ये फॉलो करते थे। उसके बाद ये संग्राम राज जो थे ना, संग्राम राज, उसके बाद इसके बेटे हीरा राज, ठीक है, हरिराज या हरिराज कुछ भी पढ़ें, 22 डेज़ तक आए। उसके बाद आए अनंत देवा। ठीक है, ये एक अच्छे रूलर थे बट इसके जो ऑफिसर्स थे ना वो करप्टेड थे, जिसकी वजह से ये फिर बदनाम हुए और ये रूलिंग से फिर हट गए। ठीक है, उसके बाद इस अनंत ये जो है ना अनंत देवा, इसका बेटा था, उसका नाम था कैलाशा। ठीक है, कैलाशा। तो ये अपने इस अनंत देवा फादर के खिलाफ गए। पता नहीं इसको क्या लगा कि ये ठीक से नहीं काम कर रहे या समथिंग, इसके खिलाफ गए। ठीक है, तो इस कैलाश का के ना और दो बेटे थे, यहाँ पे आप देख भी लें, उत्तरकाश और हर्षा। तो ये जो उत्तराशा था ना, ये इसकी डेथ हो गई थी, डाइड। और ये जो हर्षा थे ना, ये वाले ये कल्चर को प्रमोट करते थे वगैरह वगैरह। तो ये बड़े अच्छे थे ये वाले इसके बेटे। उसके बाद जो जिन्होंने रूल किया ना वो थे जायाशीमा। जायाशीमा थे, तो इन्होंने टेम्पल्स बनाए बड़े, बहुत सारे हिंदुइज़्म को मतलब प्रमोट किया, टेम्पल्स बनाए, श्राइन्स को भी बनाया। कलहान, कलहान जो है ना, आपने वो पढ़ा ना सोर्सेस, जिन्हें राज तरंगिणी लिखी, तो इसके दौर में वो रहा करते थे, यानी कि वो ज़िंदा थे इसी जया शीमा के पीरियड में। ठीक है, तो लास्ट रूलर जो थे ना आपकी लाहौरा डायनेस्टी में, वो वनिता देवा थे। वनिता देवा लास्ट रूलर थे लाहौरा डायनेस्टी के। ठीक है, अब हमें पढ़नी है थोड़ी सी। तो हमने ना लाहौरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो वनिता देवा था। अब उसके बाद देवा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके फाउंडर जो है ना वो सुहादेवा है, जो देवा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और यहाँ पे जो ये दुल्हा है ना, जिसे जुल्कदर भी कहते हैं, इन्होंने इन्वेंट किया कश्मीर। ठीक है, तो ये जो थे ना ये फाउंडर थे इनके। उसके बाद जो आए ये जुल्कदर, दुलचा जिसे कहते हैं, तो इनकी ना ये मंगोलियन एक्चुअली थे, तो ये बड़े क्रूअल थे, लोगों के घर जलाते थे, लोगों को मारते थे, जहाँ भी जाते थे लोगों को जुल्म करते थे ये वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना, तो एक्चुअली ये जो है ना जुल्कदर, ये फिर भागे कुछ सर्दी वगैरह की वजह से, फिर यहाँ से यहाँ पर नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पर जो आए ना वो रिंचन आए, ये लद्दाख के प्रिंस, लद्दाख के प्रिंस थे रिंचन। और शाह मीर आए। ठीक है, कहाँ से आए? सवात वैली से आए, सवात वैली से आए, जो पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। तो वहाँ के ये रहने वाले थे, तो ये कहाँ आ गए? यहाँ कश्मीर में इन्होंने विज़िट किया, यानी कि आ गए यहाँ पे, अराइव यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोई रूलर, प्रोमिनेंट रूलर था नहीं कश्मीर में। तो ये जो रिंचन है ना, रिंचन ये वाला जो प्रिंस फ्रॉम लद्दाख का था, तो इसको चांस मिल गया कि ये यहाँ पे रूल करें। ठीक है, तो इसने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था कोटा रानी। ठीक है, तो रिंचन गॉट मैरिड विथ कोटा रानी। ठीक है, तो ये जो कोटा रानी थी ना, ये रिंचन वगैरह ये जो थे ना, ये मतलब ब्राह्मणिज़्म वगैरह हिंदुइज़्म वगैरह प्रमोट करते थे। तो क्या हुआ कि ये कोटा रानी जो है ना, ये भी मतलब पहले हिंदू ही समझते हैं, मतलब ब्राह्मण या हिंदुइज़्म को फॉलो करते थे। लेकिन ये जब इसने ना एक्सेप्ट इस्लाम किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह एंड शाह मीर। शाह मीर और बुलबुल शाह दो थे जिनकी वजह से इंस्पायर हुई और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। किसने? कोटा रानी ने। ठीक है, तो कोटा रानी और रिंचन दोनों ने क्या किया? इस्लाम यहाँ पे कबूल किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह एंड शाह मीर, दोनों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। अब ये जो रिंचन है ना, इसने अपना नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन, रिंचन ने खुद का नाम फिर रखा, रिंचन ने खुद का नाम सुल्तान सदरुद्दीन, सदरुद्दीन रखा। ठीक है, और इसने जो है ना, इसने बड़ मस्जिद, जिसे हम आप बड़ मस्जिद भी कहते हैं, बड़ मस्जिद इसने बनाई। ठीक है, तो इसकी डेथ फिर हुई थी 1323 में,
इसकी डेथ हो गई थी। इसने रूल किया 3 इयर्स तक, इसने रूल किया रिंचन ने, ठीक है। अब चूंकि रिंचन की जब डेथ हो गई, ठीक है, डेथ इसकी हो गई रिंचन की, तो कोटा रानी अकेले रह गई। इसने शादी कर ली उदयन से, ठीक है। अभी उदयन कौन है? ये सन है इस वाली देवा डायनेस्टी की, ये जो ना सुहादेव, इसके सन से इसने शादी की कोटा रानी ने, ठीक है। तो ये देख के शाह मीर को कुछ अजीब सा लग रहा कि इन्होंने कुछ गलत किया। उसके बाद कुछ ये जो है ना उदयन उदयन इसकी भी डेथ हो गई और ये इसने भी कुछ सुसाइड कर लिया कोटा रानी ने। तो फिर शाह मीर जो है ना, उसके बाद मतलब इन दोनों की वगैरह डेथ होती है। उसके बाद जो ये शाह मीर है ना, इसने खुद ये क्लेम किया कि ये रूलर है, ठीक है। उसके अब इसने शाहमीर डायनेस्टी को, ये फाउंडर होते हैं शाहमीर डायनेस्टी के, ठीक है। तो इसने अपना नाम जो है फाउंड किया ये शाह डायनेस्टी, और अपना नाम चेंज किया सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है। शाह मीर ने अपना नाम शमसुद्दीन रखा, ठीक है, ये बात याद रखें। तो इसकी डेथ के बाद इस ये आ गया सुल्तान जमशीद, इसके ब्रदर थे शायद। तो सुल्तान जमशीद नेक्स्ट किंग आ गए। उसके बाद जो है अली शाह आ गए, सुल्तान जमशीद के बाद अली शाह, जिसने अपना नाम सुल्तान अलाउद्दीन रखा, सुल्तान अलाउद्दीन अपना नाम रखा। अब इस सुल्तान अलाउद्दीन का एक बेटा था जिसका नाम था शहाबुद्दीन। अब इस शहाबुद्दीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसके सुल्तान शहाबुद्दीन इसके रिलेटेड पढ़ते हैं, इसने रूल किया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग था अपने ज़माने में, अपने टाइम पे। तो इसने जो रूल किया ना 1354 से लेके 1373 एडी से इसने रूल किया। बहुत लंबा रूल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था। इसे अपने वक्त का ललित आदित्य ऑफ मड़े वाले कश्मीर कहते हैं। अभी ललित आदित्य आपने पढ़ा, करकोटा डायनेस्टी का जो स्ट्रॉन्ग लीडर था जिसने कई किंग्स को डिफीट दिया था, इसीलिए इसको भी क्या कहते थे? ललित आदित्य ऑफ मड़ाई वाले कश्मीर। ये भी स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा लीडर था, किंग था, ठीक है। और इसने अटैक किया दिल्ली सुल्तानत पे भी किया। तो इसके टाइम पे शहाबुद्दीन के टाइम पे एक पीर फ़कीर आए थे जिनका नाम हज़रत मीर सईद हमदानी, ठीक है। सईद मीर हज़रत मीर सईद हमदानी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन्हें विज़िट किया जब ये रूल में थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया था। तो हज़रत मीर सईद हमदानी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया था, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रदर हिंदल, ठीक है, जिसने अपना नाम कुतुबुद्दीन रखा, ठीक है, आया अपने, उसने रूल किया, ठीक है। उसके बाद जो हिंदल ने खुद का नाम कुतुबुद्दीन रखा, ठीक है। उसके बाद हिंदल के बाद उसका सन सिकंदर आ गया, सिकंदर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने जो रूल किया ना, इसने रूल किया 1389 से 1413 तक इसने रूल किया, ठीक है। तो इसके टाइम पे जो है ना, ये जो है ना, ये सिकंदर, ये मतलब एक रिलीजियस पर्सन अपने हिसाब से थे। तो इसने सोशल रिलीजियस चेंजेस लाई, और इसके टाइम पे एक सेंट आए थे, विज़िट किया था उन्होंने, जिसका नाम हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी, ठीक है, वो उन्होंने विज़िट किया था। इन्होंने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसको कन्वर्ट किया इस्लाम में, सिकंदर ने, ठीक है। और इसने डिस्ट्रॉय किया टेम्पल्स को, मतलब इसको लगता था कि इस्लाम के रिलेटेड इसकी ज़्यादा थिंकिंग्स थी, तो बाकी जो भी इसकी बात नहीं मानता उनको जो है उनको पनिशमेंट देता था। तो इसने डिस्ट्रॉय टेम्पल्स को किया। इसको अपने वक्त का बुत सुकून कहते हैं, ठीक है, बुट सुकून, बुट BHUT, बुट शिकन, शिकन सॉरी शिकन SIKON, ठीक है, बुट शिकन इसे कहते हैं अपने वक्त का। और इसे औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? सिकंदर को। और इसने सती को भी प्रोहिबिट किया था। इसने जामिया मस्जिद बनाई, जामिया मस्जिद इसने बनाई, सिकंदर ने जामिया मस्जिद, जो इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट के बेस्ड है, जो उसका आर्किटेक्चर है ना वो इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट बेस्ड है। और इसने खानकाई मौला बनाई, जिसे शाही हमदान कहते हैं, खानकाई मौला शाही हमदान जिसे कहते हैं, ठीक है, वो बनवाई इसने, ठीक है। उसके बाद इसका सन आ गया अली शाह, ठीक है, अली शाह आ गया। और उसके बाद इस अली शाह का ब्रदर शाही खान आ गया, ठीक है, जिसे आप ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। शाही खान इसका असली नाम था, इसने खुद का नाम फिर ज़ैनुल आबिदीन रखा। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं ज़ैनुल आबिदीन को। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे ना, इसका जो रूल था ना 1420 से लेके 1470 तक एडी था। और इसको बड़े शाह भी कहते हैं, बड़शाह भी कहते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भी SSB एग्जाम्स में भी, बड़े शाह भी इसे कहते हैं। और ग्रेट सुल्तान भी इसे कहते हैं, ग्रेट सुल्तान, ठीक है।
और अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ग्रेट सुल्तान भी कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, लिबरल, पीस लवर थे। मतलब करप्ट जो भी करप्ट ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ पनिशमेंट, और इसने रिड्यूस टैक्सेस को किया। ठीक है, इसने जो है कमोडिटीज़ जितनी भी थी ना उनकी प्राइस को फिक्स कर दिया। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे ज़ैनुल आबिदीन, अपने टाइम के बादशाह। और इसने जो है पश्मीना शॉल इसने इंट्रोड्यूस किया अपने टाइम पे। शॉल शॉल जो थे ना, शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने टाइम पे। वुडन कार्विंग कार्विंग जो होती है ना, वुडन कार्विंग, वो भी इसने इंट्रोड्यूस किया अपने टाइम पे। और अपने नाम पे कुछ टाउन्स इसने रखे, नाम उनका रखा, जैसे जैनापुर टाउन्स। टाउन्स जो है ना इसके, जैनापुर, जैनापुर जो शुपियन में है, जैनाकोट जो श्रीनगर में है, जैनाकोट। ठीक है, जेंगेर दोस्त तीसरा और एक है, ZAIN, जेंगीर। ठीक है, जो सोपोर में पड़ता है। इसी तरह से इसने अपने नाम पे कुछ गार्डन्स भी रखे, उनका नाम रखा बागे जहांगीर, बागे जंगीबाद, बागे जैनापुर। तो अपने नाम पे ही इसने ये रखे थे। तो कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी है ना, जैसे जैना लंका वलर में पाया जाता है, जैन लंक ये वलर में पाया जाता है। ठीक है, ब्रिज जैसे जैना कदल ब्रिज भी है ना, ब्रिज इसी के नाम पे ही है, जैना कदल। ठीक है, तो इसने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन अपने टाइम पे दिया था ज़ैनुल आबिदीन ने। ये बहुत ही अच्छे पीस लवर थे। तो करप्ट ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ थे। इसने बड़ी तरक्की की अपने टाइम पे। शॉल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, वुडन कार्विंग को इंट्रोड्यूस किया, अपने नाम पे टाउन्स वगैरह, गार्डन्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स का अपना उनको अपने नाम पे नाम रखा। उसके बाद इसके बाद आए हैदर शाह आए, हसन शाह आए, मोहम्मद शाह आए, सुल्तान फतेह शाह आए। ठीक है, तो इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हबीब शाह है। अब हबीब शाह क्यों है, ये 1557 से 1561 तक इन्हें रूल किया, और ये लास्ट रूलर थे शाह डायनास्टी के। ठीक है, इसके टाइम पे हबीब शाह के टाइम पे जो मुगल की आर्मी थी ना, मुगल की आर्मी, उन्होंने उन्होंने अटैक किया। ठीक है, अटैक किया। तो वहाँ पे ना इस हबीब शाह का गाजी चक, उसे उसका नाम है गाजी चक। तो ये गाजी चक वहाँ के कमांडर थे उस टाइम। इस गाजी चक ने ना मुगल आर्मी को डिफीट किया। कहाँ पे, राजौरी पे। ये हबीब शाह जो थे ना, इसके टाइम पे, इसका जब रूल था उस टाइम, मुगल्स ने एंट्री ली कहाँ पे, राजौरी में। तो राजौरी में जो कमांडर चीफ था ना उस टाइम, वहाँ पे गाजी चक था। तो गाजी चक ने हराया मुगल्स आर्मी को। ठीक है, जब वो हार गए तो इसका नाम ज़ोर शोर से आ गया। तो इसने ये जो शाह डायनास्टी इसको फेंक दिया और ख़ुद, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल बन गया। तो इसने जो है खुद को एक मतलब रूलर घोषित किया है, जिससे ये चक, उसके बाद चक रूल स्टार्ट हो जाता है, चक रूल। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा चक रूल, कोई बड़ी बात है नहीं। तो गाजी चक ने ही इसे क्या किया, फाउंड किया। जैसे मैंने अभी बताया, इसने इन्वेट किया था मुगल्स आर्मी ने, तो हरा दिया था, तब जाके ये मशहूर हो गया था, बड़ा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना था। उसके बाद इसके ब्रदर हसन चक आए। तो गाजी चक जो है ना, इनका पीरियड जो था ना 1561 से 1563 तक था। उसके बाद इसके ब्रदर हसन चक आए। तो उसके बाद सुल्तान अली शाह आए। सुल्तान अली शाह के बाद यूसुफ शाह चक आए थे, जिनकी वाइफ हब्बा खातून है ना, ये वही है। तो ये यूसुफ शाह चक, इनका ना एक्चुअली ये जो थे, इनका पहले मुगल्स के साथ अच्छे ताल्लुकात वगैरह थे। तो फिर बाद में उनके साथ कुछ ताल्लुकात इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने ही, मुगल्स ने इनको पकड़ा और इम्प्रिजन कर दिया। बाद में इनके बेटे याकूब शाह जो थे ना, ये छोटे ही थे। तो फिर जो ये थे ना मुगल आर्मी, उन्होंने अटैक किया और इन्वेड कर दिया। उसके बाद हमारा स्टार्ट जो होता था वो मुगल रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे आपने, होप कि आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इतना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।